मर्यादा में रह करके ही कोई बात कहनी चाहिए। मर्यादा में रह करके ही कोई बात कहनी चाहिए। ये घृणा और नफरत की राजनीति से नहीं चलेगी। ऐसे भाषाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता, तो फिर हमारे में और बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा। इस तरह के भाषाई आतंक वाले बयानों से हर किसी को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ये किसी राजनेता का भाषा हो ही नहीं सकता है। हम तो लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने वाली भाषा तो हमारे विरोधी करते हैं। बिहार की राजनीति में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले सुधाकर सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के ऊपर विवादित बयान दिया और अब जदयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। हमारे साथ में भी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, आपके सहयोगी दल जदयू के नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा कि हमारे आका के ऊपर कुछ आंच आई तो हम शहर को करबला बना देंगे। तो कहाँ से आंच आ रहा है? भाषाई आतंक किसी को नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। और राजनेताओं को तो मर्यादा में रह करके ही कोई बात कहनी चाहिए। और मर्यादित भाषाओं से नफ़रत और घृणा वाली भाषाओं को लेकर तो हमारे विरोधी बीजेपी राजनीति करते हैं, और इसी की लड़ाई हम लोगों के नेता, हमारी पार्टी लड़ती है कि हम समाज में, देश में शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, मिल्लत, इसका वातावरण बनाएंगे। संविधान देश का बचाना है। नियम और कानून और संविधान से ही देश चलेगा। लेकिन हमारे बीजेपी तो नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं विरोधी। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि हजारीबाग के एक जनसभा में आपके सहयोगी दल जदयू के नेता ने कहा ऐसा भड़काऊ भाषण। हम तो उसी पर कह रहे थे कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून से, अपने संविधान से। ये घृणा और नफरत की राजनीति से नहीं चलेगी, इसी की लड़ाई है। और अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो कोई सभ्य समाज, कोई राजनीतिक दल इसका समर्थन किसी कीमत पर नहीं करेगा। अब ये जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं, ये जेडीयू का नेतृत्व सक्षम है, ये पूरे बयानों को, इस मामले को देखेगा। लेकिन हम ये स्पष्ट जानते हैं कि इस तरह के नफरती बयानों से, घृणा वाले बयानों से सबको परहेज करना चाहिए। हमारे विरोधी बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति, उन्माद और विध्वंस की राजनीति चाहती है, उसमें हम ना उलझें। हम मुद्दे की बात, काम की बात में ही रहे। रोजी रोजगार की बीजेपी चाहती है उन्माद फैलाना, लेकिन उन्माद तो आपके पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और श्री डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने इस पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। हम नफरत और उन्माद की राजनीति में, घृणा की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम आपसी प्रेम, शांति, सद्भाव, सद्भावना किसी भी कीमत पर कायम करना चाहते हैं। इसी के खिलाफ लड़ाई है। अगर कोई हो, कोई राजनेता हो, कोई दल का नेता हो, कोई इस तरह का बयानवीर बन के कोई बयान देता है, उस पर भी महागठबंधन दलों का नेतृत्व संज्ञान ले रही है। इसलिए अब कोई मायने मतलब नहीं है। आजकल कुछ मीडिया की सुर्खियां। आपको लगता है कि गुलाम रसूल बलियाबी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के बयान देने के बाद? देखिए, अब ये तो जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू का नेतृत्व सक्षम है। हम कौन होते हैं कहने वाले? हमने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे भाषाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता, तो फिर हमारे में और बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा। हम उन्हीं के पिच पर जाकर के खेलना शुरू इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती हम है। किसी कीमत पर नहीं करते। हम शांति, सद्भाव और प्रेम, भाईचारा, मिल्लत, इसमें विश्वास करते हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई हमारी पार्टी, हमारे नेता लड़ रहे हैं, इसका मूल मंत्र यही है। हमारे लिए ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। हम मुद्दा है, हमारे लिए है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, रोजी रोजगार की बात, महंगाई की बात। ये ऐसे उलझनों में बचने से ही भलाई सबकी है। इस तरह के बातों को लेकर के अगर हमारे सहयोगी, हमारे कोई नेता उलझते हैं
तो इससे तो फिर हमारे विरोधियों को फायदा होगा। ये नफरत और घृणा की राजनीति नहीं, शांति सद्भाव सद्भावना की राजनीति ही चलेगी। ये बिहार है, ये भारत है, हिंदुस्तान है, ये किसी को भी याद रखना चाहिए। तो आप एक लाइन ये कह दीजिए कि गुलाम रसूल बलियावी ने गलत कहा, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हमने तो स्पष्ट कह दिया कि इस तरह के भाषाई आतंक वाले बयानों से हर किसी को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ये किसी राजनेता का भाषा हो ही नहीं सकता है। हम तो लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने वाली भाषा तो हमारे विरोधी करते हैं। जी, तो देखिए हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग का समर्थन कभी भी आरजेडी नहीं करती है। और जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी ने हजारीबाग के एक जनसभा में कहा कि हमारे आका के इज्जत के ऊपर अगर सवाल आएगा तो मैदान करबला का बना दिया जाएगा, शहर को करबला बना दिया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से बिहार सहित देश की सियासत में खलबली मच गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ जदयू संज्ञान लेती है। कैमरामैन डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।